हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले एक रिएक्शन ले ले। लेट अस कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ए गिव राइज टू पी। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के। तो क्या आप इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकते हैं? तो हमने सीखा है हाउ टू राइट डिफरेंशियल रेट लॉ, दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ ए। हाँ जी, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपियरेंस ऑफ ए की टर्म में लिखते हैं तब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नहीं लेना होता, तब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट लेना होता है। और वो इजी लेना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो k इंटू 1 तो वो k ही रहेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर में आ जाएगा 1, क्योंकि ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इसकी इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। कंसंट्रेशन को इस तरफ लेकर आ जाए और dt को उस तरफ ले जाएं, तो हमारे पास आएगा माइनस डी ए ओवर ए इक्वल्स टू के डी टी। अब करें इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो माइनस डी ए ओवर ए, लिमिट जा रही है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए नॉट और फाइनल कंसेंट्रेशन है ए टी, और माइनस के तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 1 का होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी। लिमिट जा रही है टाइम 0 टू टाइम टी। तो आप जानते ही होंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है? लॉग मॉड ऑफ एक्स के। जब भी नीचे वाले की डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिखाई देती है तो उसका रिजल्ट होता है लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? 1। तो इसका रिजल्ट होगा लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और लिमिट जा रही हैं ए नॉट से ए टी। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी होगा, लिमिट जा रही है 0 टू टी। एक बार अपर लिमिट डालें और एक बार लोअर लिमिट। यहां पर भी एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो ये हो गया आपके पास माइनस के टी। माइनस अगर आप इस तरफ दे देंगे तो ये हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इक्वल्स टू के टी। तो आप जानते हैं log m माइनस लॉग एन क्या होता है? वो होता है log m ओवर n। तो यहां से आपका जो t है उसको आप नीचे लेकर आ जाए या फिर आप k को नीचे लेकर आ जाए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट बाय ए टी। अब एल एन किसके इक्वल होता है? एल एन बेस ई इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10, क्योंकि हम लॉग बेस 10 ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास k इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी लॉग initial concentration of reactant upon final concentration of reactant. So this is the final formula for
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो कैसे निकाला जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एटी क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ये है आपका एट टाइम 0। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, हाउ टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आया आपके पास कि ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी इक्वल्स टू के टी। क्या होता है log m माइनस log n, तो ये होता है log m बाई n इक्वल्स टू के टी। इसको अगर आप फ्लिप कर लेंगे, अगर आप इसको फ्लिप कर लेंगे तो सामने एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ln ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। इस ln को दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा आपके पास ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी। तो ये भी आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट आपने निकालना सीख लिया है। अब सेकेंडली आप देखते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका रेट कांस्टेंट के है। तो आपने इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला है 2.303 k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो एट टाइम 0 मान ले आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ए नॉट, इसको आप ए भी कह सकते हैं। आफ्टर सम टाइम टी कुछ ना कुछ रिएक्टेंट खर्च होगा, तो मान के चलिए x खर्च हो चुका है, तो प्रोडक्ट बना कितना होगा, x प्रोडक्ट बना होगा, क्योंकि अगर x रिएक्टेंट खर्च हुआ है तो x प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके पास कितना रिएक्टेंट अभी भी बचा होगा आफ्टर टाइम t, कितना रिएक्टेंट आपके पास बचा होगा, तो वो हो जाएगा a माइनस एक्स। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने क्या लिया है, इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने लिया है A, और फाइनल आपके पास क्या बचा है A माइनस एक्स। एक्स क्या है यहां पे, एक्स है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, या फिर ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर हाफ लाइफ टाइम की। तो हाफ लाइफ टाइम होता क्या है वो कल हमने देखा था जीरो ऑर्डर के लिए। अब आप देखेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, इट इज द टाइम when half of the reactant is reacted,
या फिर हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। तो आफ्टर टाइम व्हेन टाइम इज टी हाफ, मतलब जब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा होगा? आधा रिएक्टेंट आपके पास बचा होगा, क्योंकि आधी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो यू आर लेफ्ट विद, इनिशियली आप कितना लेकर आए थे? ए नॉट। इनिशियली आप कितना लेकर आए थे? ए नॉट। अगर हाफ टाइम हो चुका है तो रिएक्शन में आधा रिएक्टेंट खर्च हो चुका होगा, तो आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा होगा? आधा रिएक्टेंट बचा होगा। तो आपके पास K किसके इक्वल हो जाएगा? 2.303 ओवर टी हाफ, क्योंकि अब आप हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं तो टी हाफ हो जाएगा टाइम, लॉग ऑफ इनिशियल आपके पास है ए नॉट, और आफ्टर टाइम टी कितना बचा होगा आपके पास? ए नॉट बाय 2। ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, सॉल्व कर कर आपके पास आएगा 0.693 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहां से टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास? टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 अपॉन के। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी कि जो हाफ लाइफ टाइम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of initial concentration of reactant। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला था ए नॉट बाई 2k, वहां पर जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन की। टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट। सिर्फ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है जो एक फाइनाइट टाइम में खत्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। बट फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, यानी कि रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। तो जब आपके पास बहुत सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा, लाइक आपके पास सिर्फ 1% रिएक्टेंट बचा है, तो अब रिएक्शन इतना स्लो डाउन हो जाएगा, इतना स्लो डाउन होगा दैट इट विल टेक मेनी ईयर टू कंज्यूम। तो जो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। सिर्फ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंसेंट्रेशन जितना मर्जी कम होता जाए वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रिएक्शन चलती रहती है, लेकिन यहां पर कंसेंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा।
तो यहीं पर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपने अभी अभी सुना कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज with respect to time because concentration of reactant decreases। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड भी स्लो डाउन होती जाएगी, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहीं पर अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए? ये आया था हमारे पास 0.693 अपॉन के। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब भी 50% कंप्लीट होगी तो उसका टाइम हमेशा सेम रहने वाला है। क्या मतलब है इसका? जैसे मान के चलो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट कितना होगा? 100%। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि ये रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में, तो इसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स। तब आपके पास रिएक्टेंट कितना बचा होगा? 50% रिएक्टेंट अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब इसको हाफ कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा? कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, पहले आपके पास 100% था, अब आपके पास सिर्फ 50% है। कंसंट्रेशन कम हुई है, क्या हाफ लाइफ पे फर्क पड़ेगा? हाफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसको अगेन 50 से 25 जाने में कितना समय लगेगा? हाफ कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा? अगेन 10 मिनट्स। अगेन इसको और हाफ कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा? 25 से 12.5% आने में कितना समय लगेगा? मतलब हाफ कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट्स। तो आपको यहां पे ये बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन इनिशियल कुछ भी हो, हाफ लाइफ टाइम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम रहता है। मतलब हर 50% रिएक्शन सेम टाइम में ही कंज्यूम होगा। तो जैसे मान के चलिए आपको 1 मोल दिया गया है इनिशियली और ये 50% कंज्यूम होने में 5 मिनट ले रहा है। तो अगर 5 मिनट हो चुके हैं मतलब ये 50% कंज्यूम हो चुका होगा, तो आपके पास कितना मोल अभी भी बचा होगा? 0.5 मोल अभी भी आपके पास बचे होंगे। तो बताइए इसको आगे आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा? 0.5 को आगे आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा? अगेन अगर ये आधा खर्च हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0.25 मोल। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। इसको आगे आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा? कितना बचेगा आपके पास? 0.125। कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हर 50% रिएक्टेंट सेम टाइम में कंज्यूम होगा। 50% ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम इन सेम टाइम। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई हो। नेक्स्ट यहीं पर हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या है आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला?
0.693 अपॉन के। मतलब अगर आप हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करते हैं तो आपके पास कंसंट्रेशन कुछ भी हो, चाहे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं चाहे आप कंसंट्रेशन को कम करते जाएं, हाफ लाइफ टाइम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। हाफ लाइफ टाइम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट यहीं पर अगर आप इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखें, क्या था वो, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी इक्वल्स टू के, ये टी यहां चला जाएगा, 2.303 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपके पास। तो यहां से अगर हम इस फैक्टर को उस तरफ लेके चले जाएं और फाइनल कंसंट्रेशन को इस तरफ ले आए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस लॉग ए नॉट। तो जरा प्लॉट करते हैं इसको, वाई एक्सिस पर आप ले लीजिए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी और एक्स एक्सिस पर आप ले लीजिए टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो इसको कंपेयर कर लें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपके पास, इंटरसेप्ट आ रहा है आपके पास लॉग ए नॉट, और नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, माइनस के अपॉन 2.303। तो इसका जो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से आता है कि आपको क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप दिया जाएगा, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप किसके इक्वल होता है, माइनस के अपॉन 2.303। वहां से आप इसको इक्वेट करके सॉल्व करके रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।